नादिया ने शानजे का रास्ता खुद ही साफ कर दिया है, क्योंकि जैसा कि उसने उसे सजीला के बारे में सारी हकीकत बताई है कि सजीला बहुत ही लालची लड़की है और सिर्फ पैसे के पीछे वो शानी के पीछे लगी हुई है। ये बातें सुनकर शानजे को काफ़ी तसल्ली हो जाती है और वो सोचती है कि चलो खैर ही है, असल में है तो वो लालची ही लड़की। एक दिन शानी को इस हकीकत का पता चल ही जाएगा, इसलिए वो शानी को बार बार फोर्स करेगी और उसको कहेगी कि तुम्हें इस कदर लालची लड़की से कैसे मोहब्बत होगी, वो तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे रही है, तुम नहीं जानते हो। आज तुम हर चीज़ को छोड़ के देखो, देख लेना कि वो खुद ही इस चीज़ का इजहार कर दे कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। शानी को फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है शानजे की बातों पर। वो कहता है कि आपको मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अच्छा यही होगा कि आप मेरे मामलात से दूर रहें। लेकिन आप देखेंगे कि उसको नादिया पे काफ़ी गुस्सा है और नादिया को घर जाकर कहता है कि सजीला के मुतालिक सारी मालूमात किसने दी है शानजे को। आगे से वो कहती है कि सजीला जैसी है उसकी मालूमात देनी ही बनती है, इसलिए मैंने सारा कुछ शानजे को बताया। इसलिए आप देखेंगे कि शानजे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। लेकिन शानी को पता चल जाता है कि बचाना चाहती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आगे से आगे देखेंगे शानजे की उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी मर्जी, कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकती हो, तुम्हारा अपना कसूर है हर चीज़ में, और जो ये टेंशन तुमने पाली हुई है इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है, इसके अलावा किसी का कसूर नहीं है। आप देखेंगे कि नादिया भी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा नाटकबाज लोग हैं और ये सारे जो हैं मिलकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही झांसा दे देता है उसका मंगेतर उसको कि वो बिल्कुल ठीक है, अपने घर वालों के प्रेशर में उसने वो लिस्ट बनाई थी जिसकी वजह से वो उस पर यकीन तो कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में एक खुटकी ज़रूर है कि ऐसा ना हो कि ये सब कुछ एक ड्रामा हो और मैं एक बहुत बड़ी गेम में फंस जाऊँ। वो अपनी माँ से भी इस बात का जिक्र करती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरा फ़ैसला क्या होना चाहिए, क्या मुझे मशवरा देंगी। एक ऊपर से उन लोगों ने इतनी भारी रकम का इंतज़ाम करने को कह दिया है और ये सब कुछ करने को कह दिया है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो, ये हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है और जो कुछ शानी कर रहा है ये उसका फ़र्ज़ है, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम खुशी से अपने घर में जाओ। बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, ये टेंशनें लेनी छोड़ दो, क्योंकि अगले घर में जाकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से ये बातें करना छोड़ दो तो तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगा। वैसे भी शानजे तुम्हारा कितना साथ दे रही है, इस बात में तो हकीकत है, शानजे जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर रहा है और हर चीज़ में तुम्हारा साथ देने की कोशिश भी कर रही है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप करके जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही चलने दो। नादिया के ससुराल वालों ने तो उसका जीना महाल कर रखा है, कभी गाड़ी की फरमाइश कर रहे हैं तो कभी घर की फरमाइश कर रहे हैं। ये बातें सब जो है नादिया के लिए बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही हैं। नादिया कहती है कि आखिर ये क्या वजह है, क्यों ये लोग इस तरह पीछे मेरे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, कभी मुझे किसी बात के लिए तंग कर रहे हैं और कभी किसी बात के लिए तंग कर रहे हैं। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बहुत लालची लोग निकले हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन शानी जो है वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, जो कुछ वो मांग रहे हैं उन्हें दे देना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच अब शानजे पड़ जाएगी और शानजे कहेगी कि मैं आप बुरा ना मनाएं तो आपको एक बात कहूँ कि आप लोग इधर रिश्ता मत करें, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इसके साथ नादिया का रिश्ता हो। नादिया किसी भी तरह इधर खुश नहीं रह पाएगी। आप लोगों के सामने ही है कि वो अभी से कितना लालच जो है वो दिखा रहे हैं, तो आगे जाकर आप लोगों का क्या हाल करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग अभी से रिश्ता छोड़ दें और किसी और जगह रिश्ता तलाश करें। इसके लिए रिश्तों की कमी नहीं, मैं खुद ढूंढ के लाऊंगी। अफसोस की बात यह है कि शानी को अभी भी अकल नहीं आ रही, इस एपिसोड में भी इसको अकल नहीं आई और वो शानजे को छोड़ के सजीला की तरफ जा रहा है। सजीला से जाकर फिर से वैसे ही बातें, वैसे ही सारा कुछ, और सजीला भी इतनी चालाक है, पैसों की खातिर आकर वो लड़की क्या कुछ नहीं कर रही, वो फिर से सारी बातें भूल पर फिर से उसके साथ हो गई है। लेकिन इस चीज़ का गुस्सा अब नादिया और उसकी माँ को बहुत ज़्यादा आ चुका है और वो कहती हैं कि आखिर ये
लड़की किस हक से तुम्हारे साथ फिर रही है, अब इसको साइड पर हो जाना चाहिए। इन सब बातों पर शानी काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं और क्या सोच रही हैं? क्या सोचकर आपने ये बात की है? आप लोगों ने तो ऐसे पल में ही रिश्ता ख़त्म कर दिया। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है वो कहती है कि हमने ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया था। बहरहाल तुम्हारी मंगेतर ने ये रिश्ता खुद अपने हाथों से ख़त्म किया था और ये बात तुम्हें समझ नहीं होगी। इस पर शानी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्से में आकर उसने ये सब कुछ कहा था, वरना ऐसे थोड़ा रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल इसका मतलब ये है कि अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ़ सजीला ही समाई है और कोई उसके दिमाग में उतर नहीं रहा। लेकिन आप देखिएगा कि सजीला खुद ही अब दूर हो जाएगी, क्योंकि शानज़े जो है आहिस्ता-आहिस्ता दोस्ती के ज़रिए मोहब्बत में बदल जाएगी, यानी कि शानी की ज़िंदगी में वो दोस्ती के ज़रिए मोहब्बत तक आ जाएगी। इसलिए अब सजीला बहुत दूर होने वाली है और शानज़े आने वाली है। अनकरीब 2-3 एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, देख लीजिएगा। 2-3 एपिसोड में ही ये काम हो जाना है। क्योंकि अब उसने शानी के दिल में भी लालच डाली है कि तुम्हें दोस्ती का झांसा देना होगा। लेकिन सजीला ये नहीं जानती है कि झांसा देते ये बात मोहब्बत में बदलने वाली है और ये बेवकूफ़ समझ रही है कि वो झांसा ही देता रहेगा। लेकिन ये नहीं पता कि झांसा वो तुम्हें देने वाला है, यानी कि सजीला को झांसा देने वाला है। सजीला अभी नहीं समझ रही और सजीला बड़े गोलगप्पे-शप्पे खा रही है इधर-उधर जाके उसके साथ। बहरहाल आप देखेंगे कि उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और उसकी माँ बड़े ही गुस्से से नादिया को कहती है, देख लो अभी तक ये लड़की ने हमारी जान नहीं छोड़ी, किसी हाल में भी ये लड़की यहाँ पर एडजस्ट होने के काबिल नहीं है। मैं तो तुम्हें ये कह देती हूँ, जिस लड़की ने अपने हाथों से इतनी ज़ुबान चलाकर सारा कुछ तोड़ दिया, सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, फिर ये लड़की किस मुँह से इधर आने की कोशिश कर रही है। इस पर आप देखेंगे नादिया कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कहती हूँ, मानी जान से जाकर सीधी-सीधी बात कीजिए और उनको कहिए कि हमारे शानी का पीछा छोड़ दें, क्योंकि शानज़े से अच्छी लड़की कोई भी नहीं है। मैं उससे कितनी दफ़ा मिली हूँ, इतनी एहसास करने वाली लड़की मुझे कहीं नज़र नहीं आती है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आगे से उसकी माँ कहती है, हाँ, शानज़े तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी अच्छी तरबियत, इतनी अच्छी लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी है। जिस पर आप देखेंगे कि दादिया कहती है कि अब हमें ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि ये सजीला जो है खुद ही शानी की ज़िंदगी से निकल जाए। आगे से उसकी माँ कहती है कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना एक दिन खुद ही शानज़े जो है अपनी जगह बना लेगी शानी के दिल में और सजीला खुद ही निकल जाएगी, क्योंकि सजीला की मोहब्बत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। वो सिर्फ़ दिखावे की और लालच की मोहब्बत है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक शानी की ज़िंदगी में नहीं टिकने वाली है। बहुत जल्द देख लेना खुद ही शानी ये फ़ैसला कर लेगा और वो उसको छोड़ देगा, क्योंकि शानज़े जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और शानज़े की बात शानी कभी भी अब नहीं टालेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो अच्छे तरीके से अब उसका ही मक़रूज़ हो चुका है। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो शानज़े की दी हुई ना हो, इसलिए अब हम लोग कुछ भी कदम नहीं उठा सकते हैं और जाकर भी शानज़े के बारे में यानी सजीला के बारे में नहीं सोच सकते और शानज़े को नहीं बुला सकते हैं। इस पर नादिया कहती है